हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज मीन्स चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट चार्ज का हमारा होता है कूलम। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, या फिर I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। और हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो I का A होता है और टाइम का T होता है। तो इस तरह से हमारा चार्ज का ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AT। नेक्स्ट क्या है, द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो चार्ज का ऐसा यूनिट हमारा कूलम होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज का सीजीएस यूनिट हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएसयू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, 1 कूलम इक्वल टू कितना ईएसयू? मतलब 1 कूलम अगर दिया है और उसको पूछा जा रहा है कि ये कितने ईएसयू के बराबर है, मतलब कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर है, तो इसका सही आंसर हमारा होता है 3 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? तो हम लोग ये जान रहे हैं, पढ़े हैं पिछले क्लास में भी कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज हमारा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q। और इसका अगर हम लोग SI यूनिट देखें तो फोर्स का हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, और बाय में है तो बाय, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ऐसा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। मतलब यहाँ जो कुछ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से हमारा कौन वेक्टर क्वांटिटी है वो बताना है। तो चार्ज जो है हमारा वो तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैपेसिटेंस जो है वो भी हमारा नहीं है वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, When a soap bubble is charged, its radius means अगर कोई सोप बबल चार्ज हो रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो अगर कोई सोप बबल चार्ज हो रहा है तो उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2QL। और 2 कोई भी कांस्टेंट टर्म का यूनिट नहीं होता है तो इसको हम लोग भूल जाएंगे, और अभी हम लोग QL का केवल क्या निकालेंगे, एसआई यूनिट। तो Q का क्या होता है, चार्ज का कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट, two charges at the center of a conductor hollow sphere is Q. Net charge on the conductor is 0. How will be charge on the outer surface of the conductor? Means क्या बोला इसमें कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। मतलब इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज 0 है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी में कोई भी चीज न्यूट्रल है, अभी नेट चार्ज 0 है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या पूछा गया कि इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, और एक हमारा चार्ज Q है, और दूसरा हम लोग को बताना है कि दूसरा चार्ज क्या है। तो एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज -Q होगा, तब जाकर हम लोग उसका नेट चार्ज जो होगा वो 0 कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -Q। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, an electron is sent in an electric field of magnitude 9.1 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, the acceleration produced in it is। तो सबसे पहले हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 9.1 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और इसमें से हम लोग को निकालना है A, मतलब एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। अब यहाँ ध्यान दीजिए, E हमारा दिया हुआ है और Q हमारा दिया हुआ है। Q यहाँ दिया हुआ नहीं है, समझना है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, और हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं कितना होता है। तो इक्वल देख हम लोग लिखेंगे E का वैल्यू कितना है, 9.1 × 10⁶। और यहाँ जो E है वो इसके साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और एक
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और हम लोग पढ़े हैं फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है। अगर केवल फोर्स निकालने बोलता तब तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं फोर्स निकल जाता, बट अभी हम लोग को क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो इक्वल टू एफ की जगह क्या हम लोग एम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो एम तो हम लोग को जानना पड़ेगा, एम क्या होता है मास, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है तो मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, और मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग यहाँ जो मास है वो इसके साथ क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग इधर लिखते हैं अच्छा से 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और मास अगर इधर डिवाइड करेगा तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इक्वल टू ए। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, तो 9.1 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 1.6 है 1.6 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस 19। तो अगर बेस सेम है तो उसका पावर क्या होता है 8 होता है, तो 6 माइनस 19 ऊपर हो जाएगा, और 19 में अगर 6 हम लोग माइनस करेंगे तो 13 होगा माइनस 13। तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 13। उसके बाद यहाँ नीचे 10 टू द पावर माइनस 31 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू 10 टू द पावर 31 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इक्वल टू ए। अब ए इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1.6 लिखेंगे इंटू माइनस 13 प्लस 31, माइनस 13 प्लस 31 कितना आता है देखते हैं। 31 में हमारा 13 माइनस करेंगे, 11 में 3 8, 3 में 2 में 1 1 18 आएगा, तो 10 टू द पावर 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 बी में। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The ratio of electric force between two electrons to the gravitational force between them is of the order। इसमें मतलब क्या बोला जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई दो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो, उसके रेशियो क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब समझिए यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर मतलब जैसे 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 20, यही क्या है ऑर्डर। तो ये चीज ऑर्डर बस हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, F इज इक्वल टू के आता है कांस्टेंट 1/4πε0, फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं रेशियो, मतलब डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए Q1 और Q2 हमारा चार्ज है, तो चार्ज किसका होगा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है और मास भी दिया है, तो मास भी किसका होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या कट जाएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सबका क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहाँ के का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद चार्ज का क्या होता है, एक चार्ज का कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ एक चार्ज नहीं है, कितना चार्ज है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। ओके, तो इसमें देखिए चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एक बार नहीं लिखेंगे हम लोग दो बार लिखेंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो यहाँ लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही दो इलेक्ट्रॉन है उसी का मास लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब हम लोग यहाँ जो नंबर दिख रहा है अकेला 9, 9.1, 9.1, 1.6, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग क्या निकालना है ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या क्या है, फर्स्ट में 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 क्या होगा माइनस 38 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 11, और इंटू 10 टू द पावर क्या होगा माइनस 31, माइनस 31 क्या हो जाएगा माइनस 62। अब इसको इधर हम लोग सोल्व करते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 38, तो 38 में अगर हम लोग
9 घटाएंगे तो कितना होगा, -29 होगा, तो 10 टू द पावर -29। उसके बाद अगर 62 में 11 हम लोग क्या करेंगे, -11 में -62 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 73, ठीक है, और वो भी माइनस साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर -73 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 में 29 घट जाएगा, और 73 में अगर हम लोग 29 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 44 आता है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 10 टू द पावर 44 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 टू द पावर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और इसका हमारा क्या होता है, ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऐसा हम लोग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस प्लस 3 Q and capital Q are placed on straight line with equal separation. In order to make the net force Q to be 0, the value of capital Q will be, means एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से हमारा क्या है, एक 3Q रखा हुआ है चार्ज, एक स्मॉल q रखा हुआ है, और एक हमारा कैपिटल Q रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो Q स्मॉल q के पास जो फोर्स लग रहा है हमारा 0 है, तो ये कैपिटल Q का वैल्यू हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये हमारा कितना सेपरेशन में, मान लेते हैं ये सेपरेशन r में किया हुआ है और इक्वल में है, तो इसका से इसका जो डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, +3Q और Q के बीच में एक बार फोर्स निकालेंगे, और एक बार +3Q से लेके कैपिटल Q के बीच में एक बार फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकालने के बाद उसको इक्वल करेंगे, और जो कटेगा, जो आंसर आएगा वही हमारा कैपिटल Q का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स ये दोनों के बीच निकालते हैं, तो क्या होगा, Q1 की जगह क्या है 3Q, Q2 की जगह क्या है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है r/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू। अब हम लोग इसका और इसके बीच में निकालेंगे, तो हम लोग k तो लिखेंगे 1/4πε0, इसका मतलब होता है, और इसका वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, तो k हो गया। अब इसमें Q1 क्या है 3Q है, Q2 क्या है कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है r है, तो लिखेंगे r का स्क्वायर। क्या कट रहा है 3Q कट रहा है, k कट रहा है। अब क्या बचा, ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ बचा Q/r/2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q/r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा Q/r²/4 होगा, और नीचे 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इक्वल टू Q/r² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए r² कट जाएगा, तो Q का वैल्यू कितना आ गया +4Q, और इससे हम लोग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा +4Q। समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग 15 नंबर तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ हेल्प मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।